श्री खाटू श्याम देवाय नमः। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर है। मुख्य रूप से बर्बरीक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है, इसलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नागकन्या मौर्वी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने के लिए काफ़ी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस वचन का पता चला, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर छेद कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास बाण चक्कर लगाने लगा। तभी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए, वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। श्री कृष्ण को बर्बरीक की अपार शक्तियों का अनुमान हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को याद था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काटकर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं।
श्री कृष्ण बर्बरिक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। बर्बरिक से खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा? महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरिक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। तब लोगों ने देखा तो आश्चर्य किया। जब इस जगह को खोदा गया तो बर्बरिक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बर्बरिक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बर्बरिक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। तब से ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया। खाटू श्याम जी के चमत्कार। भारत देश के सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से एक खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत मान्यता है। जहाँ भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक और श्रद्धालु खाटू श्याम जी के चमत्कार देखने और उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज के समय खाटू श्याम जी के चमत्कार पूरे देश में चर्चित है। मान्यता है कि श्याम बाबा से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी का श्याम कुंड। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास पवित्र तालाब है जिसका नाम श्याम कुंड है। माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। खासतौर से वार्षिक फाल्गुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत मान्यता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।